बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू MBBS ज़रा हट के। अच्छा, कंप्लाइंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। अभी हम इसको रीड करेंगे। कंप्लाइंस ऑफ द लंग। ट्रांसम्यूरल प्रेशर इज एल्व्यूलर प्रेशर माइनस इंट्राप्लूरल प्लूरल स्ट्रम्बलिंग माई वर्ड्स इंट्राप्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो इंट्राप्लूरल प्रेशर सब एटमॉस्फेरिक होता था, आपको पता है, 5 मिलीमीटर ऑफ हायर वाटर, और इसकी वजह भी आपको पता है। और निमोथोरेक्स में ये डिस्टर्ब होता है, ये हम पिछले वीडियोस में डिस्कस करके आए हैं। एल्व्यूलर प्रेशर से माइनस करें ट्रांसम्यूरल प्रेशर आता है। व्हेन द प्रेशर आउटसाइड द लंग, अच्छा, इंट्राप्लूरल प्रेशर वर्क करता था आउटसाइड प्रेशर ऑफ लंग का, ठीक है, इज़ नेगेटिव, और जो कि है नेगेटिव, द लंग एक्सपेंड एंड द वॉल्यूम इंक्रीजेज, यही होता है। ठीक है, अच्छा, इसको हम दोबारा क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि कंप्लाइंस जो है वो इंस्पिरेशन में डिफरेंट होता है, एक्सपायरेशन में डिफरेंट होता है, उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये करने के लिए व्हेन द प्रेशर, और किसी को अगर पिछली वीडियोस में क्लियर ना हुई हो तो इसमें साथ में वो क्लियर भी हो जाएगा। व्हेन द प्रेशर आउटसाइड ऑफ द लंग इज़ पॉजिटिव, अगर बाहर वाला पॉजिटिव हो तो लंग कोलैप्स कर जाता है, जैसे न्यूमोथोरेक्स में वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव कभी नहीं होता। इंट्राप्लूरल प्रेशर वैसे सब एटमॉस्फेरिक है, -5 से -8 तक जाता है तो आपका इंस्पिरेशन होता है, -8 से दोबारा -5 तक आता है तो आपका एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, और ट्रांसम्यूरल प्रेशर दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि 0 माइनस अगर -5 कर दो, 0 माइनस -5 कर दो तो +5 आता था, ये हम कर आए हैं। ठीक है, और 0 माइनस -8 कर दो तो +8 आएगा। हाँ, न्यूमोथोरेक्स में और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव होता है, जिसमें लंग कोलैप्स कर जाता है, एटलेक्टेसिस जिस कहते हैं जिसको होती है। अच्छा, लंग का कोलैप्स होना एटलेक्टेसिस कहलाता है। इन्फ्लेशन ऑफ द लंग इंस्पायरेशन फॉलोज अ डिफरेंट कर्व। ठीक है, वॉल्यूम प्रेशर कर्व जिसे कंप्लाइंस कहते हैं वो डिफरेंट फॉलो करता है, इंस्पायरेशन। देन डिफ्लेशन ऑफ द लंग एक्सपायरेशन। ठीक है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। अच्छा, ये क्यों है पता है? अच्छा, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन में, देखिए, अगर इंस्पायरेशन में ये वाला ग्राफ बनता है तो एक्सपायरेशन में ये वाला ग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा, पिछली वीडियो में हमने कहा था अगर राइट शिफ्ट हो कर्व कोई भी सिग्मोइडल तो इसका जो स्लोप है ये डिक्रीज होता है। हियर इन दिस केस स्लोप इज कंप्लाइंस, तो कंप्लाइंस डिक्रीज होगा राइट शिफ्ट में। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या होगा, सॉरी, राइट शिफ्ट में डिक्रीज होगा, हाँ, लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज होगा स्लोप। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट में इंक्रीज होगा, राइट शिफ्ट में डिक्रीज होगा कंप्लाइंस का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपायरेशन में देखिए लेफ्ट शिफ्टेड कर्व है। ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्टेड है ना, ये वाला कर्व इंस्पायरेशन के लिए, एक्सपायरेशन के लिए लेफ्ट शिफ्टेड है, तो इसका मतलब कंप्लाइंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपायरेशन में कंप्लाइंस इंक्रीज होता जाता है लंग का, इंस्पायरेशन में डिक्रीज है एज़ कम्पेयर टू एक्सपायरेशन। और गाइटन बाबा ने सेलाइन फ्लूइड का भी लिखा है नीचे, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। लेफ्ट शिफ्टेड कर्व्स, लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, यानी कंप्लाइंस इंक्रीज कब होता है, जो पानी हो, अगर सेलिन वाटर हो जिसमें साल्ट हो तो वो भी लेफ्ट शिफ्ट करता है। तो इंस्पायरेशन में ये वाला अगर कंप्लाइंस का लूप है तो एक्सपायरेशन में ये वाला लूप है। इस डिफरेंस को, ये जो लूप बनता है इस तरीके से, इसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। तो इंस्पायरेशन एज कंपेयर टू इंस्पायरेशन के कंपेयर एक्सपायरेशन का कंप्लाइंस कम क्यों होता है ये समझे। देखिए, अगर एक बैलून है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली या उसमें कम एयर भरी है या खाली है, कम एयर भरी है तो आप उसमें फूंकना ईजी होगा। ठीक है, जब ज़्यादा एयर बढ़ती जाएगी उसके वॉल में टेंशन बढ़ती जाएगी, जब ज़्यादा फूल जाएगा तो वॉल में टेंशन बढ़ती जाएगी, तो उसकी कंप्लाइंस डिक्रीज होगी, क्योंकि उसमें चेंज लाना, ठीक है, के लिए आपको ज़्यादा प्रेशर से फूंकना होगा, ज़्यादा एयर डालनी होगी। ठीक है, मतलब फूंकना मुश्किल होगा ना। कंप्लाइंस कहते हैं चेंज पर यूनिट प्रेशर को, यानी अगर चेंज पर यूनिट प्रेशर चेंज ज़्यादा हो कम प्रेशर पे तो उसका मतलब ज़्यादा कंप्लाइंट है। अगर प्रेशर ज़्यादा डाल के आप कम चेंज ला रहे हैं तो इसका मतलब लेस कंप्लाइंस है। ठीक है, तो गुब्बारे को फूंकते हैं जब आप, तो जब फूंकते जाते हैं तो उसके वॉल में टेंशन बढ़ती जाती है। ठीक है, रिकॉयल बढ़ता जाता है और कंप्लाइंस कम होती जाती है, मतलब उसको मज़ीद फुलाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्सफुली फूंकना होगा। क्लियर है? तो इंस्पायरेशन में देखें, इसीलिए इंस्पायरेशन का जो लूप है ये है ना, अब उधर से एयर निकलती जाए, एयर निकले उसमें से, तो
फिर उसको फूंकना ईजी है, उसमें फूंकना ईजी है, उसकी कंप्लाइंस बढ़ती है इन एक्सपायरेशन, ठीक है। हवा उससे निकलती जा रही है, ये बैलून है आपका, ठीक है, और इसको आप फूंक रहे हैं अभी, ठीक है। तो लेट से ये अगर चेंज होके इतना फूल गया, अब इसमें फूंकना इजी रहेगा, फूंक के इसको मज़ीद फुलाना इजी रहेगा या इस लेवल पे ज़्यादा इजी रहेगा? जाहिर सी बात है इस लेवल पे इजी रहेगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इस लेवल पे आप आ रहे हैं तो आपके मुंह पे प्रेशर आ रहा होता है अंदर से, ठीक है, या गुब्बारा फट जाएगा। अगर ना फटे तो आपके मुंह पे वापस अंदर की तरफ वो प्रेशर डालता है, मतलब ज़्यादा आपने फोर्सफुली फूंकना होता है। तो जब ये इसको एक्सपायरेशन हो रही है, यहाँ से हवा निकल रही है बड़े गुब्बारे से और इस लेवल तक आ रहा होता है, यानी कम होता जा रहा है इसका, ये जो इसका वॉल्यूम है ये कम होता जा रहा है, तो इसकी कंप्लाइंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए इन्फ्लेशन ऑफ द लंग, इंस्पायरेशन फॉलोज अ डिफरेंट कर्व देन डिफ्लेशन ऑफ द लंग। और इंस्पायरेशन में यही वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो वॉल में टेंशन बढ़ती जा रही है, कंप्लाइंस भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो एक्सपायरेशन में वॉल्यूम निकलता जा रहा है, वॉल में टेंशन कम होती जा रही है, तो कंप्लाइंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो फॉलोज अ डिफरेंट कर्व, दिस डिफरेंस, ये जो क्या कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम लंग्स इन एक्सपायरेशन, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो इस डिफरेंस को हिस्टेरेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए मिडिल रेंज में, प्रेशर के मिडिल रेंज में कंप्लाइंस ग्रेटेस्ट है, और क्या कहते हैं, एंड द लंग आर मोस्ट डिस्टिंक्टेबल। तो कंप्लाइंस स्लोप है ना, आप लेट से इंस्पिरेशन वाला ले ले, तो यहाँ पे देखिए ये पहले इस तरह आ रहा है, फिर अचानक स्टीफ हो रहा है, फिर दोबारा प्लेट्यू कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे प्लेट्यू है वहाँ पे स्लोप कम है ना, और मिड में देखे, इधर मिड में देखे यहाँ पे तो स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट है लंग, ठीक है, मिड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कंप्लाइंट है। एक्सपायरेशन में कंप्लाइंस बढ़ रही है, इंस्पायरेशन के साथ साथ कंप्लाइंस कम होती जा रही है, यानी इलास्टिसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, यानी इलास्टिक रिकॉइल बढ़ता जा रहा है। हमने ऊपर ये लाइन भी रीड की थी कि क्या कहते हैं, इनवर्सली रिलेटेड टू इलास्टेंस, और इलास्टेंस इज रिकॉइल, रिकॉइल फिर आगे देखेंगे कि टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉइल। तो रिकॉइल बढ़ता जा रहा है तो इलास्टिसिटी कम होती जा रही है इन केस ऑफ इंस्पिरेशन। एक्सपायरेशन में रिकॉइल कम होता जा रहा है, इलास्टिसिटी कंप्लाइंस बढ़ती जा रही है, ठीक है। इलास्टिसिटी बढ़े, रिकॉइल बढ़े तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी, इलास्टिसिटी बढ़े तो कंप्लाइंस कम होगी। इस केस में, एक्सपायरेशन के केस में, टेंशन कम होगा, इलास्टिसिटी कम होगी, इलास्टिसिटी कम होगी, कंप्लाइंस ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। और मिड पॉइंट पे कंप्लाइंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या कह रहा है, एट हाई एक्सपेंडिंग प्रेशर कंप्लाइंस इज लवेस्ट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे कंप्लाइंस लवेस्ट है, द लंग्स आर लीस्ट डिस्टिंक्टेबल, उसके बाद लंग्स जो है डिस्टिंक्टेबिलिटी उसकी कम है, यानी कंप्लाइंस कम है, और कर्व जो है ये फ्लैटर कर रहा है, प्लेट्यू कर रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए हमारी वीडियो, फिर बोरिंग होती है। तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लाइंस ऑफ लंग चेस्ट वॉल सिस्टम दोनों का मिला के जो ग्राफ बनता है वो देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देखें, इसको सीरीज़ में देखें, मैं सजेस्ट करूँगा कि सीरीज़ में देखें आप वीडियो, सारी रिस्पायरेटरी की सीरीज़ में देखें। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव लिटल बिट फेथ इन मी, अगर थोड़ा सा अगर मुझ पर भरोसा कर ले, मैं कम से कम टाइम में आपकी रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी क्लियर करा दूंगा, टाइम भी कम लगेगा, इजी वे में। तो आपने ज़रा ध्यान से बस सुनना है और बहुत कम टाइम लगेगा आपका, बहुत हैप्पी होंगे आप एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़। यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट अबाउट रिस्पायरेटरी ये फिजियोलॉजी, और मज़ा आएगा आपको, वादा है मेरा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।